ओम शांति। सनातनी विद्यालय की सेवाधारी आत्माओं के पास जिम्मेवार आत्माओं के द्वारा आए हुए कुछ इधर उधर के सेवा समाचार हैं जो उस पर प्रकाश डालते हुए सभी आत्माओं को सावधानी देते हुए स्मृति सुसमर्थी दिलाते हुए यहाँ पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि आगे सभी के अंदर से ये अलबेलापन खत्म हो। अटेंशन दें सभी लोग, उसका टेंशन न रखें, क्योंकि वर्तमान समय जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं वो ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आध्यात्मिकता का जो यात्रा है, अध्यात्म की जो यात्रा होती है वो इतना सरल और इतना आसान नहीं होता है उस पर पहुंचना जितना सभी लोग समझ लिए थे, जितना आसान सब लोग समझ करके चल दिए थे। कठिन बन गया। आसान तो है, लेकिन प्रेम मार्ग में गोपियों के लिए कौन सा कठिन है? देख लीजिए कि आप परमात्मा शक्ति का उन्हें प्राप्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति का बोध नहीं है, उससे अलग कोई जीवन होता है क्या? एक बार फिर सभी उद्धव कृष्ण का संवाद सुनते देखते हुए रिवीजन रियलाइजेशन करते हुए उद्धव कृष्ण के संवाद से लेकर के और जब बरसाने में उद्धव जाते हैं सब बोध कर लेते हैं वास्तविकता का और फिर संदेश वापसी करते हैं कृष्ण के पास, वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद का वार्तालाप तक जरूर देखें आप लोग, जिसमें 75% बीज बातें आप सभी के बुद्धि में बैठ जाएगा, चंचलता भी समाप्त होगी। कि ज्ञान मार्ग के अनेक गलियां हैं, उसमें भटक गए हैं सारे। प्रेम मार्ग में बस एक ही रास्ता है, एक ही गली है प्रेम मार्ग में, और प्रेम मार्ग में ही आने के लिए भगवान की शक्ति आती है, प्रेम करना सिखलाती है, प्रेम मार्ग बनाती है। इसीलिए इशारा था, योग योग कह के इन सन्यासियों ने कठिन बना दिया है इस यात्रा को। योग करो, योग करो। योग शब्द कह करके क्या बना दिया? निष्ठा में बैठाओ, योग कराओ, भट्ठी डालो, ये करो, वो करो। कितना यात्रा लंबा कर दिया ना। तो ज्ञान माना क्या है? सत्य का बोध है, जो आपको चाहिए, जितनी आपकी क्षमता उसका बोध है। वास्तव में जितने भी आत्माएं एंट्री की हैं इन संगठनों में, उनको ज्ञान नहीं चाहिए था, पता है? प्रेम मार्ग में प्रेम चाहिए था, लेकिन ज्ञान की जरूरत तो थी ही नहीं। लेकिन ज्ञान दे करके जो ज्ञान दिया गया वो विज्ञान था, अध्यात्म का वो ज्ञान नहीं था। तभी तो ऐसी स्थिति आई, परिस्थितियां बन गई, रिजल्ट कैसा आया देख लीजिए। उस ज्ञान की जरूरत उन आत्माओं को नहीं थी।
लेकिन क्या कहेंगे, ड्रामा के भावे ऐसे ही होता है, ये सीन ऐसे है। तो उसमें नहीं जाते हुए जो होमवर्क है कि ज्ञान अर्थात जो बीज बात है उसका विस्तार बहुत हो गया है, तुम बच्चों को सार में लाना है। फिर तुम बच्चों को वारिस क्वालिटी की आत्मा निकालनी है। वारिस, वारिस अर्थात अधिकारी, कि कौन ये उस योग्य है। ये कोई संस्था थोड़ी ही है, ये तो अपना परिवार है। यहाँ पर परिवार के भांति ही आएंगे मिलने। तो कितनी बार इशारा किया गया है कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए। कोई जब अनाउंसमेंट होता है, जनता के लिए सावधानी दी जाती है, पब्लिक के लिए या जिम्मेवार आत्माओं के लिए, तो जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं उनको भरी सभा में सावधानी नहीं दी जाती है। उनको अलग से मीटिंग होती है, उनकी तत्कालीन बुलाया जाता है, उनको बैठक होती है या कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनको दिया जाता है विचार, उनके द्वारा दिया जाता है, उनके राज्य में। वो उनका कार्य, केंद्र सरकार का वो कार्य नहीं होता है, उनके द्वारा कराया जाता है राज्य सरकार के लोगों से, जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं। फिर उसके नीचे नीचे चेन बना हुआ है ना। तो उसी तरह से जो परमात्मा शक्ति का जो होमवर्क था वो सभी के लिए नहीं था। ये भावनात्मक बातें हैं कि बाबा ने तो सबको एक जैसे पढ़ाई, सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी को अधिकार है, सभी को चाहिए, सभी पुरुषार्थी हैं, सभी ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी ऐसी आत्माएं हैं वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? इस तरह से बोल किसके होंगे? अलबेलापन की तरह से ये वार्तालाप गैर जिम्मेवार आत्माएं, जो जिम्मेवार आत्माओं के साथ रह करके डिस्टर्ब करती हैं, उनके ऐसे बोल नहीं होना चाहिए। सभी बराबरी में वकालत करते हैं, टैली करते हैं। उनके द्वारा जो भी टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट हो गया है, उसका उनको बहुत वो होता है, गर्व हो, उल्टा नशा चढ़ जाता है। लेकिन यथार्थ रीति से उनकी जांच की जाए, उनके मन, वचन, कर्म का, पास्ट लाइफ का, 3 कालों का, जिसको बाबा बोले पूरा उसका पहले निकालो बायोडाटा 3 काल का, कि जब से उसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा, ये बात बैठी कि इस सृष्टि पर भगवान आया हुआ है और ये जितने भी संदेश दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनको भगवान ने जिम्मेवारी दिया हुआ है सृष्टि के परिवर्तन के लिए। सृष्टि के परिवर्तन के कार्य में ये आत्माएं जिम्मेवार हैं, जिम्मेवारी दी गई है। जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को सौंपता है ना, तो सभी लोग क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं, उनसे डरते हैं, सम्मान करते हैं। उनके द्वारा जो भी डायरेक्शन आते हैं मानते हैं, मानने के लिए मजबूर हैं। जो विरोधी आत्माएं होती हैं उनका भी जिम्मेवारी होती है उनको सहयोग करने का। वर्तमान समय जो नियुक्त किए गए होते हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार में, लेकिन अन्य जो एंटी पार्टी है वर्तमान समय बाहर की दुनिया में, आप देख लीजिए क्या उनको शोभा देता है? जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, गाली गलौज किए जा रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है, क्या ये शोभा देता है आम पार्टी के लोगों से? नहीं ना।
ठीक ऐसे ही बिल्कुल अगर जनता समझदार हो तो जनता जवाब दे सकती है कि जो प्रथम नागरिक है, हमारे माता पिता के समान जिसको नियुक्त किया गया है, जनता जिसको बैठाई है, उसको अपशब्द बोलना, उसके बारे में गंदी बातें बोलना, गंदी सोच रखना, वो सजा के पात्र है। राम राज्य के जो कहानी कथा सुनाते हैं सभी लोग, एक उदाहरण में बहुत सारी आत्माएं कहने की कोशिश करती हैं, सतर्क करती हैं, समझाना चाहती हैं कि ऐसा कुछ भी घटना घटित नहीं हुआ है। राम ने ऐसा नहीं किया है, ऐसा कर्म जो दिखाते हैं लोग कि अपने सीता के साथ ऐसा व्यवहार किया हो, गर्भवती स्त्री के साथ जो जंगल में चली गई, 2 बच्चे को जन्म दी, ऐसा ऐसा जो कुछ भी दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये राक्षसी प्रजा वर्ग की आत्माएं जो परिवर्तन के समय में अपने फायदे का उल्टा सीधा अपने स्वार्थ पर साध साध के जो मुरली का नाम ले ले करके जो छाप डाली हैं, छापी हैं उन आत्माओं के, भोली भाली आत्माओं की बुद्धि पर, वही यादगार बनाए ब्रॉड ड्रामा में रिपीट हुआ। जो यहाँ पर वास्तविक जीवन की घटना ऐसा नहीं है कि जो वास्तविक स्वरूप शंकर जी का है वो पार्वती उनको पैर के तले दबाई हो। बहुत सारी घटना ऐसी घटाए गए हैं, अपने अनुसार अपने फायदे का पॉइंट ले ले करके ये जो बने हुए हैं भगवान जी, इन लोगों का करतूत है, इन भूतों का करतूत है जो सूत मूझा हुआ है। ये देवदूतों का कार्य नहीं है। ऐसा कोई घटना नहीं घटित हुआ। इसके लिए उदाहरण दिया गया था कि जो जिसके जीवन में जो घटना घटित होता है तो उसका पार्टधारी, अगर आप सीरियल बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे तो आप तैयार करेंगे ना, आप तैयार करेंगे तो आप अपने अनुसार भी कुछ रखेंगे, पॉइंट्स डालेंगे, उसमें ऐड करेंगे, पार्टधारी भी ऐड करेंगे, कुछ और उसके अनुसार डाला जाएगा। रियल नहीं है, वो तो सीरियल बनाया जा रहा है। तो सीरियल में जो कुछ भी दिखाया है वो रियल आटे में नमक मिसल है। जो जिसके जीवन पर घटना घटित हुआ है वो उसी के द्वारा वो रियल निकाला जाएगा। वही निकाल भी सकता है, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता है। तो सनातन धर्म के जो सनातन परिवार के बीच में उस सनातनी आत्मा, उनके बच्चों के ऊपर, उनके जीवन में जो घटना घटित हुआ वो तो उन लोगों से बताए ही नहीं, उन असुरों से जिन्होंने सबकी बुद्धि पर लिख रहे हैं और दिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बात बाबा ने ये बोला, वो बोला, 73 में वो बोला, 83 में वो बोला, 84 में वो बोला, बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं। जो सनातनी आत्मा जो हमारे माता पिता के स्वरूप में होना चाहिए सनातनी परिवार में, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, उनसे कुछ बताया ही नहीं। तो वो तो अपना लिख रहे हैं ना, अपने को समझ करके लिख रहे हैं ना। लेकिन हम सभी के बीच में अगर राष्ट्र की बात करेंगे तो सबके हित की बात आना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, सार्वजनिक बातें जो प्रजा के लिए भी हित का हो, सुख अनुभव हो, प्रजा वर्ग के लोगों के लिए भी सुख शांति का अनुभव हो उस फैसले में, उस वाणी में। और जो राज्य अधिकारी हैं, घोड़े सवार हैं, महारथी हैं, सबके लिए वो कठिन ना हो, सरल हो,
सरल मार्ग हो। तो कोई भी आत्मा बाहर के बहुत सारे श्लोक, किस्से, कहानी, उदाहरण बुद्धि में फिट कर करके शब्दों के द्वारा सबको बंधक बना लेती हैं उदाहरण दे करके, लेकिन रियल सीन नहीं दे सकती, नहीं पैदा कर सकती। आज भी देख लीजिए सामने कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम जानते हैं, हम पेश कर सकते हैं उस सीन को। आधा हम कर सकते हैं, आधा वो लोग कर सकते हैं। कुछ वो कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। ये क्या है? ये राक्षस बोलता है, राक्षसी वृत्ति वाले बोलते हैं इस तरह से। अरे जिसके जीवन में होता है वही सब कुछ कर सकता है। कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। केंद्र पर जा रहा है सारा कुछ। आप कुछ भी अब नहीं कर सकते। ये आपका अहम और वहम है, भ्रम है, भ्रम आ गया है।